प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं भाई दिनेश साल्वे, हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री फाउंडर प्रेसिडेंट, आपका स्वागत करता हूँ। मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि प्रभु का वचन अपने लोगों के साथ शेयर करें। प्रभु की जो इच्छा है प्रभु के वचन के द्वारा आप तक लाए और प्रभु का जो काम है वो जगत के अंत तक फैलाए। इसलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई बहन लाइव जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, वो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आज का जो वचन है वो अद्भुत वचन होगा, जिसके द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु आपको बताने वाला है कि उसकी इच्छा आपके जीवन में क्या है, प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन में, आप कौन से इस दिनों में कैसे जा रहे हो, कौन सी समस्या से जा रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी समस्या क्या है। और प्रभु के पास हर किसी समस्या का, हर किसी बीमारी का सॉल्यूशन है। प्रेज़ गॉड। सच में प्रभु यीशु हमारा अच्छा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है और उसको जितना हम धन्यवाद देंगे उतना कम होगा। और जो भी भाई बहन बाद में ज्वाइन होंगे, लाइव देखेंगे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये लाइव अंत तक देखिए। आपको प्रभु का वचन समझ में आ जाएगा, प्रभु की इच्छा समझ में आ जाएंगी और आपके जीवन में जो प्रभु चाहता है वो आपको समझ में आ जाएगा। आखिर प्रभु क्या चाहता है। हम तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चाहते हैं, हम प्रभु से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत चीजों के लिए हम प्रेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, पास्टर, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, और सबसे जाकर हमें समझ में आ जाता है कि हमारी समस्या नहीं छूट रही, हमारा प्रॉब्लम नहीं छूट रहा है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और तभी हमें ये रियलाइज होता है कि आखिर प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ गॉड। मनुष्य को प्रभु ने क्यों बनाया है, आखिर हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, हर चीज हम करते हैं, फिर हमारे जीवन में जो उलझन है, जो समस्या है, जो अकेलापन है, जो घुटन है, वो क्यों खत्म नहीं हो रही है। प्रेज़ गॉड। और हर कोई प्रभु में बढ़ रहा है। हम बहुत सारे लाइव देखते हैं, बहुत सारे लीडर्स को सुनते हैं, बहुत सारे पास्टर्स को सुनते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं और ढूंढते हैं कि प्रभु की इच्छा आखिर क्या है। आज इस लाइव के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करने वाला है और वो उसकी जो आज्ञा है और जो इम्पोर्टेंट आज्ञा है वो हमें फॉलो करना कितना जरूरी है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जो कौन सी आज्ञा है। बहुत सारे लोगों को सवाल आया होगा कि आखिर ये आज्ञा है कौन सी। प्रभु बाइबल में तो बहुत सारी आज्ञाएं दी है, बहुत सारी कमांड में दी है, आखिर ये कौन सी इंपॉर्टेंट है जो हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उस पर चलना जरूरी है और प्रभु की यही इच्छा है। प्रेज़ गॉड। वो हमें समझना बहुत जरूरी है। हमने बहुत बार ये आज्ञा को देखा है, पर आज नए वे से पवित्र आत्मा आपको लीड करने वाला है, वो आपको उसका मैसेज सुनाने वाला है। प्रेज़ गॉड। हम वचन की तरफ जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। मरकुस इसका 16वां अध्याय और इसके 15 से लेके 18 वचन है। मरकुस इसका 16 अध्याय 15 से लेके 18 वचन मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होगी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। सच में ये अद्भुत वचन जो प्रभु यीशु क्रूसिफिकेशन होने के बाद और स्वर्गारोहण जो स्वर्ग में जा रहा था तब दी गई, अपने चेलों को दी गई हुई आज्ञा थी। और वो लास्ट वाली आज्ञा कहा जाता है, द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो आज्ञा दी जाती है, वो आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी थी। और उसने कहा था कि आपको क्या करना है, प्रभु की क्या इच्छा है। हम देखते हैं जो कोई बीमार आदमी है या कोई उसका अंत समय निकट आ गया है, हमारे रिलेटिव होंगे, हमारे फैमिली मेंबर होंगे, हमने ये किसी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस भी किया है, जो लास्ट के समय में लोग वो उनका सुनते हैं। जो जाता समय है उसको पता है कि अभी हमारा अंत नजदीक आया है, और हर कोई उसका सुनता है कि क्या है मेरा रिलेटिव क्या बताना चाहता है, और वो हम लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलते। हम हर बार रिमेम्बर करते हैं कि मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे सिस्टर ने, जो भी रिलेटिव्स हमें छोड़ के जा रहे हैं, इस वर्ल्ड को छोड़ के जा रहे हैं और स्वर्ग में जा रहे हैं, उनका अंत नजदीक आ रहा है। लास्ट के समय वो बीमार रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे, तब वो कुछ चीजें हमें बताते हैं और हर कोई वो चीज ध्यान से सुनता है और वो लाइफ टाइम के लिए उसकी मेमोरी में रहता है और वो रिमेम्बर करते हैं। तब ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम था, तो दादा ने मुझे ये बताया था, इसकी जिम्मेदारी दी थी, ये करने के लिए बोला था, वो करने के लिए बोला था। भाइयों बहनों, इससे हमें ये समझना है कि जब कोई मनुष्य जब छोड़ के चला जाता है ना, वो कुछ चीजें बता के चला जाता है।
और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब अंत नजदीक आता है ना, आदमी जब तक कितना भी बुरा हो या अच्छा हो, पर जब उसका अंत समय आता है ना, उसको सब रियलाइज हो जाता है कि मैंने कितना अच्छा मैं इस वर्ल्ड में रहा, मैं कितना बुरा इस वर्ल्ड में रहा, पर उसके पास कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। वो रिपेंट करता रहता है क्योंकि उसे पता रहता है अब मेरा खत्म हो चुका है इसका, और वो पश्चातापी रूप से और हर किसी के साथ अच्छा रहता है और उसका हर कोई सुनता है। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ, वो उसे पता था कि मुझे स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग जाते जाते जो लास्ट की जो कमांडमेंट प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी है, वो कमांडमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। जो भी प्रभु यीशु पे विश्वास रखता है, वो चाहे बिलीवर्स हो, वो चाहे पास्टर्स हो, चाहे प्रॉफिट्स हो, वो चाहे इवेंजलिस्ट हो, वो चाहे टीचर्स हो, या कोई भी हो, किसी भी जाति या किसी धर्म का हो, जिसने प्रभु यीशु को माना है, उसे ये लास्ट की जो कमांडमेंट है, जो प्रभु ने जाते जाते सभी के लिए दी थी, वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मकसद है ना भाइयों बहनों, इस वर्ल्ड में रहने का, या प्रभु ने हमें इस वर्ल्ड में रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हमें प्रभु की आज्ञा पूरी करनी है। और जाते जाते प्रभु ने जो आज्ञा हमें दी है, वो जो इम्पोर्टेंट काम प्रभु ने हमें दिया गया है, वो है कि उसने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाना है। प्रेज़ गॉड। आज भाइयों बहनों, हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जगत में जाके सारे लोगों को प्रभु यीशु का नाम सुनाना है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया। हमारे पापों के कारण वो मारा गया, वो कुचला गया, हम दंडित होने वाले थे, पर उसने दंड अपने पे लिया, और वो नाम जो नाम सर्व नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम लोगों को नरक के रास्ते से निकाल के स्वर्ग के रास्ते में ले जा सकता है। वो नाम है जो मुर्दों को जिला सकता है, जो नाम है जो बीमारों को चंगा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है। वो जो नाम है, उसके नाम में शांति है, और वो नाम हमें हर किसी को सुनाना है। प्रेज़ गॉड। और वही हमारी सबसे बड़ी आज्ञा है, वही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेज़ गॉड। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुसमाचार सुनाना किसी पास्टर्स का काम होगा, किसी लीडर्स का काम होगा, कोई फादर्स करेगा, या चर्च का जो अगुवाई है वो करेंगे। नहीं भाइयों बहनों, प्रभु ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को दी है। जो कोई उस पर विश्वास रख रहा है, जो कोई उस पर उसके मार्ग पर चल रहा है, जो कोई प्रभु को स्वीकारता है, वो हर किसी के लिए उसकी ये कमांडमेंट है। इस वर्ल्ड में प्रभु ने हमें अपना सेल्फिश फैमिली जीवन बिताने के लिए नहीं रखा है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, हमें काम करना है, हमें अर्निंग भी करना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें सेवका भी इंडिपेंडेंट करना है। जैसे पौलुस ने सेवका इंडिपेंडेंट की, प्रभु यीशु ने सेवका इंडिपेंडेंट की, उसने किसी पे डिपेंड नहीं रहा। कोई तो भी आएगा और कोई तो भी मुझे देगा, तब जाके मेरी फैमिली सस्टेन होगी, मैं डिपेंड रहेंगे। यदि प्रभु का कॉलिंग आपको है कि आपको दूसरों पर डिपेंड रह के सेवकाई करनी है, तो ये प्रभु का काम है। जो यदि प्रभु आपको चला रहा है तो आप कर सकते हैं, पर बाइबल यही सिखाते हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, और प्रभु का जो क्रूस है वो लेकर चलना है। प्रेज़ गॉड। और वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी की। यदि आप नए प्रभु में हैं, तो आपको लर्न करना है, प्रभु को सीखना है, बाइबल को सीखना है, समझना है, और वो जाके फॉलो करना है। आपकी टेस्टिमनी हमें लोगों को सुनाना है, हमारी गवाही लोगों को बताना है कि प्रभु ने अपने जीवन में कैसे काम किया, आखिर आपने कैसे प्रभु को चुना, आखिर आप कैसे प्रभु को फॉलो करने लगे, आप कैसे प्रभु को स्वीकारने लगे। वो चीज, वो टेस्टिमनी, वो गवाही लोगों को प्रभु के तरफ खींच के लाएगी, और वही सुसमाचार आपको प्रभु का लोगों तक पहुंचाना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं संडे चर्च जा रहा हूँ और बाइबल पढ़ रहा हूँ, और मैं अभिषेक की प्रेयर में जा रहा हूँ, मैं वर्शिप लीड कर रहा हूँ, मैं गीत गाता हूँ, और ये सारी चीजें करता हूँ, और ये इनफ है। नहीं, ये इनफ नहीं। यदि आप कर रहे हो, बेस्ट थिंग से बहुत बड़ी बात है, पर इसके आगे जाके आपको प्रभु का नाम लोगों तक पहुंचाना है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ तो भी अलग सा अपने खुद की डॉक्ट्रिन यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये काम जो है वो अगुवाई करेंगे, पास्टर्स करेंगे, लीडर्स करेंगे। नहीं भाइयों बहनों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि कोई पास्टर, कोई लीडर ये काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपने प्रभु की कमांडमेंट पूरी कर रहा है। जो पास्टर, जो अगुवाई प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे, अपना सब कुछ छोड़ के अपने परिवार तक ध्यान नहीं दे रहे, अपना प्रभु को काम कर रहे, सच में वो अद्भुत काम कर रहे हैं, और प्रभु उनको जरूर आशीषित करेगा। पर क्या भाई बहनों, ये क्या सिर्फ किसी पास्टर या किसी लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आपको प्रभु ने क्यों रखा इस पर? क्यों रखा है प्रभु ने? ये आपको सोचने की जरूरत है। या क्या आप सच में प्रभु का सुसमाचार जगत के अंत तक या जगत के हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या आप सुसमाचार अपने नेबर्स को बता रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं, अपने जान पास जो आपके आजू बाजू में रहते हैं, या कोई जो पहचान वाले उनको आप प्रभु का नाम बता रहे हैं? यदि हाँ, तो आप सही ट्रैक करो, और प्रभु आपके लिए आनंदित है। यदि नहीं भाइयों बहनों, तो आपको स्टार्ट करना जरूरी है।
आपको शुरुआत करनी जरूरी है। आपको हर किसी चीज में प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रेज़ गॉड। यदि प्रभु का हर चीज आप करने लगे ना, प्रभु के फ्रूट्स आप में दिखने लगे ना, लोग खुद आपके पास आएंगे और लोग खुद आपको जानेंगे, ये प्रभु के लोग हैं, ये प्रभु के रास है, ये प्रभु के चुने गए लोग हैं, क्योंकि उनको आपके फ्रूट्स दिखेंगे, आपका चाल चलन उनको दिखेगा। प्रेज़ गॉड। आपके बात करने का ढंग करेंगे, आपकी फैमिली से वो पहचानेंगे कि ये मसीह लोग हैं, प्रेज़ गॉड, और ये अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम चर्च में जाते हैं तो हम दूध के जैसे हैं और उसके बाद हम वर्ल्ड पीपल के जैसे बिहेव करते हैं। हमें वर्ल्ड के लोगों के जैसा नहीं बनना है। हमें चुने गए लोग हैं, हमें हमारा कुछ भी डिफरेंस दिखना ही चाहिए। लोग भाग रहे हैं, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लोग अपने प्रोग्रेस के लिए भाग रहे हैं, लोग खुद के फैमिली के लिए भाग रहे हैं, लोग हर चीज सेल्फ सेंटर बने, खुद का, मेरा, मुझे, मेरी, ये इसी पे अटक गए। उसे जब ये नहीं सुधरा कि मुझे दूसरों के लिए भी जीना है, जो प्रभु यीशु हमारा दूसरों के लिए जिया, उसने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए दिया। उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं कमाया, ना कोई प्रॉपर्टी कमाई। उसका विजन क्लियर था, उसके थॉट्स क्लियर थे, उसको इस वर्ल्ड में क्यों आना था ये क्लियर था, उसको मानव जाति को बचाना था जो पापों में था और जो दंड के हकदार थे, क्योंकि हमने पाप किया था। और प्रभु नहीं चाहता था कोई या उस कारण मेरे लोग दंडित हो जाए, तो उसने खुद का लहू बहा के हमें दंड से बचाया। और आज हम जी रहे हैं सिर्फ प्रभु यीशु के वजह से जी रहे हैं। तो क्या हम प्रभु के लिए नहीं जिएंगे? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रभु की कमांडमेंट पूरी करें? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गली गली में जाके डोर टू डोर दरवाजे पे जाके प्रभु का नाम बताओ, पर आप थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हैं। अपने पहचान वालों में प्रभु का नाम बता सकते हैं, अपने टेस्टिमनी शेयर करके प्रभु का नाम बता सकते हैं, अपने लोगों तो अपने जहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रभु का नाम बता सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे काम किया। आपको कुछ प्रीचिंग करने की अलग से जरूरत नहीं है, आपको कुछ बाइबल रेफरेंस यूज करने की जरूरत नहीं, आपकी गवाही ही बड़ा अद्भुत काम कर सकती है और वो प्रभु को चुन सकते हैं। और वही हमारा काम है। प्रभु हर किसी को मिले, नाश से हर कोई मनुष्य जात बचे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हमें कोई भेद नहीं रखना है। हमें प्रभु को नाम देना है। हमें किसी का रिलीजन, किसी का धर्म नहीं बदलना है भाई बहनों। हमें उसका विश्वास प्रभु पर बढ़ाना है। प्रभु क्या है उन्हें देना है और वो खुद की चॉइस रहेंगी उनकी। हम किसी पे फोर्स नहीं करेंगे। हम यही बताएंगे कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु आपके प्रति ख्याल रखता है और आपके पापों के कारण उसने अपना लहू बहाया है। वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो प्रभु आपको आपके जीवन के तकलीफों से निकालने में समर्थ है। आप उस पर विश्वास रखो तो डेफिनेटली जो कोई भाई, जो कोई बहन इस वार्ता पे, इस सुसमाचार पे विश्वास रखेगा, प्रभु उसको ब्लेस जरूर करेगा। प्रभु ये नहीं पूछेगा कि ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है या नहीं है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिलीजन से वो ताल्लुकात रखते हो, पर उसने यदि विश्वास रखा तो प्रभु उसके जीवन को बदल देगा। वर्ल्ड चीजें तो वो ब्लेस करेगा ही करेगा, परंतु वो हमें अनंत काल का जीवन भी देगा और इसी के लिए उसने हमें इस वर्ल्ड में रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने ये सारी चीजें कर दी है, कमांडमेंट दे दिए है और सब कुछ हो गया। आगे का वचन कहता है यदि कोई इसको विश्वास रखेगा और बपतिस्मा लेगा तो इसका वो ब्लेसिंग का कारण होगा। वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यदि कोई विश्वास करके बपतिस्मा लेगा तो वो उसका उद्धार होगा और जो कोई विश्वास नहीं करेगा प्रभु यीशु पे वो दंडित होगा। हमें ये चॉइस दूसरों पे रखनी है। हमें सिर्फ प्रभु का नाम लोगों को बताना है, लोगों को सुनाना है कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। हमें कोई चीज करनी नहीं है, हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, हमें किसी की जाति, किसी धर्म को नहीं बदलना है। हमें सिर्फ प्रभु यीशु लोगों तक पहुंचाना है। हमारे वे से पहुंचाना है। हमारे वे से हम जो भी कर रहे हैं उसी में हमें प्रभु का धन्यवाद देना। हमारे में जो चीजें अच्छी है ना, उसी चीज में हमें प्रभु का धन्यवाद देना है। वही काम हमें करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ प्रभु की सेवकाई करो, नहीं, प्रभु ये कभी नहीं चाहता। यदि आपने बाइबल अच्छे से पढ़ा होगा तो पौलुस ने खुद काम करके सेवकाई की है। प्रभु यीशु खुद काम करके सेवकाई करता था, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था। आप जहां भी हो, आप यदि जॉब कर रहे हो, उसी में से समय निकल के प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाइए। आप यदि कुछ काम नहीं कर रहे हो तो अधिक काम प्रभु का करो, वचन का मनन करो। जो आपकी स्किल्स है वो प्रभु के सेवकाई के लिए दीजिए। यदि आप वर्शिप लीडर हो तो आप वर्शिप कर सकते हैं। यदि आप अच्छे टीचर्स हो आप बाइबल का टीचिंग कर सकते हो। यदि आप अच्छे प्रीचर हो, अच्छे काउंसलर हो तो लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो, उन्हें प्रभु का नाम बता सकते हैं। यदि आप बैक स्टेज पे काम करने में एक्सपर्ट हो तो आप किसी पास्टर्स, किसी कलीसिया को सेवकाई में हेल्प कर सकते हो।
हर किसी कोई सेवकाई बड़ी नहीं होती भाइयों बहनों। मैं ये नहीं कहता कि जो प्रीच करता है वही बड़ी सेवकाई करता है, और जो आराधना करता है वही बड़ी सेवकाई करता है, कोई चर्च में झाड़ू भी मारता है वो भी बड़ी सेवकाई है। अपना कंट्रीब्यूशन प्रभु के प्रति रखो। किसी पास्टर्स के लिए सेवकाई मत करो, किसी को खुश करने के लिए सेवकाई मत करो। कोई कभी आपको अच्छा कहेगा इसलिए सेवकाई ना करो, पर ये मेरी सेवकाई इसलिए है, मेरा कंट्रीब्यूशन इसलिए है कि मुझे प्रभु से प्रेम है। और प्रभु की आज्ञा जो है हमें पूरे सृष्टि में सारे लोगों तक प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। आज मैं लाइव भी जो आया हूँ ना, और जो भी मैं प्रीच करता हूँ, यूट्यूब पे भी प्रीच करता हूँ और लोगों तक भी जो जाता हूँ, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो कमांड में जो प्रभु यीशु ने हमारा जो मसीहा है उसने जो हमारी लास्ट की जो कमांड में दी है वो कमांड में हमें पूरी करनी है, उसे हमें फॉलो करना है, उसे हमें मानना है। प्रेज़ गॉड। हम अपने जीवन में व्यस्त नहीं रह सकते भाइयों बहनों। अपना फैमिली टाइम वो अलग है, अपना पर्सनल टाइम अलग है, और उसके बजाय हमें उसके सिवाय प्रभु का काम भी हमें कंट्रीब्यूशन करना है। हमें प्रभु का वचन लोगों तक लेकर जाना है। और यदि कोई विश्वास रखेगा तो उसका उद्धार होगा, उसका नाश न होगा। पर यदि कोई आपका वचन आपकी बात सुनकर भी उसे ना देखा ना सुना करेगा, उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। पर हम अपना काम अपनी ईमानदारी से करें, कोई सुने या ना सुने, पर अपना काम हमें करते रहना है। और यही प्रभु चाहता है। खुद प्रभु यीशु को हर किसी ने नहीं सुना भाइयों बहनों, उसके लोगों ने उसको विरोध किया, उसके लोगों ने उसके प्रति बुरा कहा और उसके लोगों ने उसे पकड़ा दिया। इसके लिए हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि हमें हर जगह पे सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। नहीं भाइयों बहनों, आपको प्रभु का काम कर रहे हो, कभी कभी आपको विरोध से भी जाना पड़ेगा, कभी कभी हमें कठिनाई से भी जाना पड़ेगा, कभी कभी हमें एग्जाम से भी जाना पड़ेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी कि ये करूँ या ना करूँ। प्रभु का काम करना इतना आसान भी नहीं है। ये एग्जाम है, और ये एग्जाम हमें पास करनी है, हमें प्रिपरेशन करना है, हमें तैयारी करनी है, और प्रभु का राज्य हमें बढ़ाना है। और डेफिनेटली हम जो काम कर रहे हैं वो जो वर्ल्ड का जो निर्माता है, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, हम उसके वर्कर हैं, हम उसके कामगार हैं, हम उसके एम्प्लॉय है, और हमारी सैलरी वो प्रभु यीशु देगा। वो हमारी नीड वो प्रभु यीशु पूरी करेगा, वो हमारी जरूरतें जरूर पूरी करेगा। प्रेज़ गॉड। किसी पिता को यह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती अपने बेटे को कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि पिता भली भांति जानते हैं मेरा जो बच्चा है उसकी जरूरत क्या है। प्रेज़ गॉड। और उसका फ्यूचर क्या होना चाहिए अपने पिता से बढ़कर कोई भी नहीं जान सकता। प्रेज़ गॉड। वैसा पिता हमारा पवित्र परमेश्वर है, और वो आपका फ्यूचर भले भांति जानता है, और वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। वो क्षणों में, मिनट में आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। आपको किसी चीज की मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उसका काम कर रहे हो, प्रभु आपका काम करेगा। पर आप अपना जीवन जी रहे हो, अपना सेल्फिश जीवन जी रहे हो, और प्रभु को मांग रहे हो, तो शायद प्रभु कितने बार आपको ब्लेस करेगा। कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट्स, कोई इवेंजलिस्ट पावरफुल नहीं है प्रभु प्रियो। हमारा जो पावरफुल है वो प्रभु यीशु का नाम है, वो खुद प्रभु यीशु है। आप कितने भी पास्टर्स के पास जाओ, कितने भी प्रॉफिट के पास जाओ, और कितनी भी बार अपनी रिक्वेस्ट शेयर करो, पर यदि प्रभु यीशु नहीं चाहेगा, वो प्रेयर कैसे सुनी जाएगी। और प्रभु कब सुनेगा? जब आप प्रभु की आज्ञा मानोगे। बहुत सारी आज्ञा है, 10 आज्ञा है, बहुत सारी चीजें बाइबल में दी गई है, और उसमें से जो लास्ट की जो चीज है, जो जाते जाते जब उस प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहा था, तब जाते जाते उसने हमें हर किसी को दी है कि जाओ जगत के अंत तक, हर किसी लोगों तक, हर किसी देश में आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। और वो काम हर किसी को दिया गया है, हर किसी को दिया गया है। मैं बार बार कहता हूँ, हर किसी को दिया गया है। जो प्रभु पे विश्वास रखता है, वो भले कोई न्यू बिलीवर्स हो या ओल्ड बिलीवर्स हो, वो सारे पुराने वाला हो या नया वाला हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सेवकाई करनी है। हमें लोगों के प्रति प्यार रखना है, हमें लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी है, हमें लोगों के प्रति प्रेम रखना जरूरी है। यदि हम सच में वो प्रभु का जो स्वभाव था, जो उसका जिस तरह लोगों की नीड उसने पूरी की, जिस तरह के लोगों का दुख देखकर उसको दुख हुआ, जिस तरह के लोगों की तकलीफ देख के उसे तकलीफ हुई, और उन्होंने उस तकलीफ से लोगों को निकाला, उस तरीके का काम वो अपने शिष्यों से, अपने लोगों से चाहता है। प्रभु ने कहा है कि जो मिरेकल, जितने मिरेकल बाइबल में हुए ना, इससे ज्यादा मिरेकल आप भी कर सकते हो यदि आप विश्वास रखोगे। क्योंकि प्रभु ने हमें ओनली एक कमांड नहीं दी, जाओ, उसके साथ उसने प्रोविजन भी दी है। उसने कहा है कि यदि आप ये सारी चीजें करोगे, तो प्रभु ने कहा है कि 17 वचन में, मरकुस इसके 16 अध्याय और 17 वचन में, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगी कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि आप विश्वास रख रहे हो ना भाइयों बहनों,
आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आपको विश्वास करना है। ऑलरेडी प्रभु ने एक गिफ्ट हर किसी को दिया है, क्योंकि हमें कोई अलग सा गिफ्ट ऑपरेट नहीं होगा, हमें कोई अलग से वार्निंग नहीं आएगी। ये ऑलरेडी प्रभु ने ब्लेस कर दिया है, ये ऑलरेडी दिया है। क्योंकि किसी दुष्ट आत्मा को निकालना है तो वो दुष्ट आत्मा एक ही नाम से डरती है, वो नाम है प्रभु यीशु, जीसस क्राइस्ट। और यदि आप प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, जीसस के नाम में प्रेयर करोगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। यदि आप अथॉरिटी यूज करेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्मा एक ही चीज से डरती है, वो है प्रभु यीशु। ना दुष्ट आत्मा आपसे डरती है, ना दुष्ट आत्मा मुझसे डरती है, ना दुष्ट आत्मा किसी प्रॉफिट से डरती है, ना किसी इवेंजलिस्ट से डरती है, ना किसी पास्टर से डरती है। वो डरती है तो प्रभु यीशु के नाम से डरती है। और जो कोई प्रभु यीशु के नाम से करेगा उसके जीवन में ये सारी घटनाएं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रभु ने हर किसी को ब्लेस कर दिया है। क्योंकि वो प्रभु, उसने कहा है यदि प्रभु यीशु के नाम में हम किसी बंधन में लोग हैं, किसी समस्या में लोग हैं, किसी परेशानी में लोग हैं, किसी बीमारी में लोग हैं, यदि प्रभु यीशु के नाम में हम उसे चंगाई दे देंगे तो डेफिनेटली उसे चंगाई मिलेगी। यदि किसी के लिए हम हीलिंग डिक्लेयर करेंगे उसे हीलिंग डिक्लेयर होगी। कोई बंधन होगा तो वो बंधन टूट जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी में सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम है हमारे प्रभु यीशु का, और वो नाम की सेवकाई हम कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। कोई भी पावरफुल नहीं भाइयों बहनों, मैं भी पावरफुल नहीं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। प्रभु यीशु हमारा हीरो है। प्रेज़ गॉड। कोई भी, आप किसी पास्टर्स को फॉलो ना करें ना, डोंट फॉलो मी, प्रेज़ गॉड, फॉलो जीसस ओनली, क्योंकि हम शून्य हैं। कोई प्रॉफिट, कोई इवेंजलिस्ट, कोई सेवक, कोई भी बड़ा सेवक हो भाइयों बहनों, मैं बताता हूँ वो सब जीरो है, पर सबसे बड़ा हीरो जो है वो तुम्हारा और मेरा प्रभु यीशु है, और उसके नाम में ये सारी चीजें होती है। आपको आपके दिमाग में डालनी है। कोई चमत्कार, कोई मिरेकल, कोई प्रेयर सुनना किसी पावरफुल सेवकाई की वजह से नहीं हो रहा है, किसी सेवक की वजह से नहीं हो रहा, या किसी सेवक के हार्ड वर्किंग से नहीं हो रहा है, किसी उसे गिफ्ट से नहीं हो रहा है, पर ये सिर्फ हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु के नाम ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रभु यीशु ने सबको दे दी है। सिर्फ आपको उसका यूज करना है, आपको यूज करना है, आप उसे ऑपरेट करना है। यदि आप विश्वास रखोगे ना तो हर चीज आपके जीवन में घटेगी, हर चीज किसी के भी जीवन में पूरी होगी, और इसी के साथ हमें आगे जाना है। प्रभु ने और कहा है यदि आप सांपों को उठा लेंगे, प्राणघातक वस्तु पी तो भी उसे कुछ नहीं होगा, बीमारों पे हाथ रखेंगे उन्हें चंगाई मिलेगी। प्रभु ने ऑलरेडी प्रोविजन कर दी, हर किसी के लिए प्रोविजन कर दिया। यदि आप सेवकाई के लिए बाहर जा रहे हो, किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, कोई फोन पे प्रेयर कर रहा है, कोई फिजिकली जाकर प्रेयर कर रहा है, कोई हाउस विजिट करके प्रेयर कर रहा है, कोई ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहा है, जिस भी तरह से सेवकाई कर रहे हो और उसमें प्रभु यीशु का ही काम बढ़ रहा है। आपको जिस तरीके की सेवकाई आ रही है डेफिनेटली पूरा है, कोई भी सेवकाई कम ज्यादा नहीं है। कोई हाउस प्रेयर जा रहा है, विजिट करके कर रहा है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड। यदि कोई ऑनलाइन जाके सेवकाई कर रहा है, अपने समय से, अपने टाइमिंग से, अपने टाइम मैनेजमेंट से कर रहा है तो वो भी प्रभु को अच्छा है। ना करने से बेटर कुछ तो कर रहे हो, वो प्रभु का अच्छा है। मैं आपको एनकरेज करूंगा, आपको जितना संभव हो प्रभु का काम करो, जितना हो सके लोगों तक प्रभु का नाम जाना चाहिए। चलते उठते बैठते अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ प्रभु का नाम शेयर करना है। आप नहीं चाहते क्या वो लोग नरक से बच जाए? आप नहीं चाहते क्या वो प्रभु यीशु को पहचाने? जब जजमेंट डे होगा ना भाइयों बहनों, और प्रभु अपने नेबर को, अपने रिलेटिव्स को पूछेगा ना, आपने क्यों मुझे नहीं स्वीकारा? आपके रिलेटिव ने या आपने, और इसने तो स्वीकारा था, आपने क्यों नहीं स्वीकारा? वो लोग आपको दोष देंगे। वो प्रभु को बताएंगे ये चर्च जाते थे पर इन्होंने मुझे कभी भी चर्च जाने के लिए नहीं कहा, ये प्रेयर करते थे पर इन्होंने हमें कभी भी आपका नाम नहीं बताया। इनके वजह से शायद यदि कभी इन्होंने हमें बताया होता तो शायद प्रभु हम आपको मानते। हम तो अंधकार में थे, हम तो बंधन में थे, पर ये तो आपको जानते थे, इन्होंने हमें नहीं बताया। शायद वो हमें प्रभु के सामने दोषी ठहराएंगे, तब हम प्रभु को क्या बताएंगे? इसलिए भाइयों बहनों, अब हमारे पास अब लाइफ है ना, हमारे पास अब समय है ना, उस लोगों को बता दो, अपना काम पूरा कर दो। भले वो विश्वास करे या ना करे, हमारा काम, हमारी ड्यूटी पूरी करना जरूरी है। हमें उनको प्रभु का नाम सुनाना है। बहुत सारे लोग आपको देख के, आपका सोशल मीडिया देख के भी पहचान लेते कि आप किस तरीके से लोग हैं, और उस तरीके से वो आपको फॉलो करने लगते, उस तरीके से वो आपके प्रति सोचने लगते हैं। आपके सारे टाइमलाइन पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे और सारी चीजों पे यदि प्रभु का वचन फैला रहे हो, प्रभु का नाम फैला रहे हो, तो लोगों को पता चलेगा ये प्रभु का दास है, ये प्रभु की दासी है, ये प्रभु का काम कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली आपका सुनेगा। पर आपकी टाइमलाइन, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे यदि वर्ल्डली चीजें दिख रही है, सारी गलत चीजें दिख रही है, तो वो आपको कैसे फॉलो करेगी? वो आपके प्रभु को कैसे फॉलो करेगी? वो आप पे कैसे विश्वास करेगी? इसलिए प्रभु का प्रकाश लोगों पर दिखना चाहिए, लोगों को आपके अच्छे काम दिखने चाहिए, प्रभु का स्वभाव में दिखना चाहिए, तब जाके प्रभु को वो अपने जो पहचान वाले जो लोग हैं वो सोचेंगे, समझेंगे और उसको मानेंगे। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमारे ऊपर डाली है, और वो चीज हमें करनी बहुत जरूरी है।
हम इसमें कुछ भी एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने जो लास्ट की जो कमांड में दी थी ना, वो यही थी कि हमें पूरे जगत में प्रभु का नाम फैलाना है, और वो नाम वो प्रभु यीशु है। प्रभु और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, जिसका पहला अध्याय और 8 वचन। प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब आप प्रभु का काम करने निकलोगे ना भाइयों बहनों, जहाँ भी जाओगे ना, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे ना, किसी भी देश में जाओगे, किसी भी सिटी में जाओगे, जहाँ भी जाओगे ना, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, वो आपको लीड करेगा। प्रेज गॉड। वो उसका सामर्थ्य आपके साथ रहेगा। प्रेज गॉड। आप जो कहोगे वो प्रभु करेगा, क्योंकि आप प्रभु का काम कर रहे हो। यदि आप प्रभु का काम कर रहे हो, आपको कुछ भी प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं, आपको किसी भी पर्सनल छोटी चीज भी मांगने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ, यदि आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हो, प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा। जो सेवकाई कर रहा है उसको मैं एप्रिसिएट करता हूँ, उनको एनकरेज करता हूँ। यदि आप तकलीफ में भी हो भाई हो बहनों, और जो दास है प्रभु के दासी है, उनको मैं वही बताऊंगा कि प्रभु आपकी समस्या जानता है, प्रभु आपकी प्रॉब्लम जानता है, प्रभु आपकी जरूरत जानता है, और वो अपनी जरूरत, आपकी समस्या छुड़ाने के लिए समर्थ है। वो पावरफुल परमेश्वर है। उसका एक वर्ड ही काफी है आपको ब्लेस करने के लिए, उसकी नजर ही काफी है जीने के लिए। और वो अपने लोगों के ऊपर अपनी आंख लगाए बैठा है। वो आपको ताकते रहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है इसका। और यदि हम उसके वचन पे चल रहे हैं ना, तो उसे आनंद हो रहा है। और कोई भी पिता अपने बेटे के प्रति आनंदित हो तो उसे वो अच्छा ही चीज से ब्लेस करता है। वो बच्चों को भी मांगने की जरूरत नहीं, बच्चों को क्या पता ना कौन सी अच्छी चीज उसके जीवन के लिए होती है, पर उसके पिता को पता है ना उसका फ्यूचर के लिए उसकी चीज क्या है। वैसे ही हमारा जो पिता है ना, वो हमारे प्रोविजन करने में समर्थ है। यदि कोई चीज आपके जीवन में नहीं मिल रही है, यदि आपकी समस्या नहीं छूट रही है, तो वेट करो और ये बताओ खुद को कि प्रभु कुछ तो भी अच्छा करने जा रहा है, उसके पास कुछ तो भी प्लानिंग है। अय्यूब के जीवन में देखो भाइयों बहनों, उसके जीवन में बहुत सारी समस्या आई, कठिनाई आई, उसका जीवन पूरा डिस्ट्रॉय शैतान ने कर दिया, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दी, उसके लोग मरे, उसकी फैमिली सब मर गए, उसके बच्चे बेटी और प्रॉपर्टी सब चला गया। भिखारी बन के बेटा बीमारी में जकड़ा था, फिर भी उसने प्रभु को नहीं कोसा, विश्वास में डट रहा। बाइबल कहती है जो गया था ना, उसका दुगना आशीष प्रभु ने उसे दी, क्योंकि प्रभु सिर्फ परीक्षा में रखने वाला नहीं है, उसके आगे यदि हम उस एग्जाम को पास करते जा रहे हो और उस एग्जाम में हम फेस करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली जो अवार्ड है, जो रिवार्ड है और जो ब्लेसिंग्स है वो दुगनी होगी। यदि आप समस्या में जा रहे हो तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और यदि आप तकलीफ में हो फिर भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के आँख आपको नहीं देख पा रहे, ऐसा कभी भी नहीं। प्रभु के कान आपके शब्द, आपके प्रेयर नहीं सुन रहा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर कोई आवाज नहीं है वो प्रभु तक नहीं जाती। प्रभु आपके मन की आवाज को भी पहचानता है, प्रभु आपके जीवन के हर चीज को, हर कोने को पहचानता है, और वो वेट करता है कि मैं कब मेरे बेटा मेरे बेटी को ब्लेस करूं। जब तक वो काम ना करे, आपको विश्वास में टिके रहना है, उसके वचन पर चलना है, उसका काम करना है। हमें वर्ल्डली लोगों के जैसा अपना जीवन नहीं बिताना है। वर्ल्ड के लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वर्ल्ड के लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, वर्ल्ड के लोग को प्रॉपर्टीज के पीछे भाग रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? यदि हम भी उनके जैसा करें तो उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है? आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक नाश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड के लोगों के जैसे जी रहे हैं। सेवकाई में भी उन्होंने प्रोफेशन लाया है। इसका दुख की चीज है। यदि आपको सेवकाई करनी भाइयों बहनों, तो आपको सेल्फिशनेस निकालना पड़ेगा। उसमें आपका कुछ भी बेनिफिट्स नहीं, ये मान के चलना है। आप जो सेवकाई करें ना, उसका नाम ही सेवकाई है, उसको उससे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं है, ना कुछ एक्सपेक्टेशन हमें रखना है। हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रभु के कार्य के लिए करनी है। हमें लोगों से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। आपके चर्च में यदि कोई लोग आ रहे हैं, यदि आपके सेवकाई आपके मिनिस्ट्री में कोई आ रहा है, तो आपको उनसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हमें एक्सपेक्टेशन हमारे प्रभु यीशु के रखनी है, क्योंकि वो समर्थ है हमें ब्लेस करने के लिए, वो समर्थ है हमारी जरूरत को पूरे करने के लिए। यदि कोई दास कोई दासी कठिनाई में सेवकाई करी, मैं उनको भी बताऊंगा आपकी जरूरत पूरे करने के लिए हमारा परमेश्वर पावरफुल है। आपको किसी कलिसिया पे, किसी लोगों पे आंख लगाने की जरूरत नहीं, और सोचने की जरूरत नहीं कि कोई तो भी आएगा और बोएगा। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। एक्सपेक्टेशन रखो तो वो सिर्फ प्रभु यीशु से रखो, क्योंकि बहुत बार हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हम कभी कभी प्रेरित हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कोई आके हमें हेल्प करेगा, वो आके हेल्प करेगा, पर भाई बहनों ऐसा नहीं होता। हमारी हेल्प तो सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकता है, और हमें उस पर ही डिपेंड रहना है। डेफिनेटली प्रभु हमारे किसी के हर चीज में हमारे साथ है।
आज के वचन के द्वारा हमें प्रभु यीशु यही सिखा रहा है। मैं आपको वही रिमाइंड किया और वही रिमाइंड करने की कोशिश किया कि हमें इस वर्ल्ड में प्रभु ने क्यों रखा है, और इसलिए रखा है कि हमें प्रभु का काम करना है। प्रभु का जो सुसमाचार है वो जगत के हर लोगों तक पहुंचाना है। प्रेस का यदि आप ये काम कर रहे हो तो डेफिनेटली प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपके प्रति आनंदित होगा। प्रभु कभी नहीं भूलता। आपने एक काम भी प्रभु के लिए किया ना, प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद, या प्रभु हमें धन्यवाद नहीं देगा, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु आपके लिए आनंदित जरूर होगा इसका, और वो आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके जीवन के प्रति। बाय डिफॉल्ट आप ब्लेस होंगे। आप जो चाहते हो ना उससे दुगना प्रभु आपको आशीषित करेगा। आपका फ्यूचर आप सिक्योर करना चाहते हैं, प्रभु दुगने तरीके से आपको सिक्योर कर देगा। यदि आप अच्छे से जॉब चाहते हो, आपको अच्छे वाला जॉब मिल जाएगा। आप अच्छे तरीके से चर्च बिल्ड करना चाहते हो, जो आप जो सोचते हो उससे बढ़िया प्रभु आपको कर देगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का वो जो ओनर है, जो निर्माण करता है, वो हमारा प्रभु यीशु है, और उसके आगे शैतान घुटने टेकता है। यदि परमेश्वर, यदि प्रभु यीशु आपके साथ है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हमारा जो मेन काम है भाई और बहनों, वही मैं रिमाइंड करूंगा, प्रभु का काम है सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, प्रभु यीशु लोगों तक लेकर जाना। जिनको प्रभु यीशु पता नहीं, हमें हर घर में, हर फैमिली में, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंट्री में जाके उन लोगों को प्रभु का नाम सुनाना है, और हमें ये काम करते रहना है। भले कोई उस पर विश्वास रखे या ना रखे, हमें अपना काम करते रहना है। डेफिनेटली इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करेगा। और यदि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा, आप चाहते हो कि ये जो वचन है लोगों तक शेयर करें, ये सुसमाचार है लोगों तक शेयर करें, तो डेफिनेटली ये लाइव आप शेयर कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रभु इस सेवकाई के द्वारा भी प्रभु आपको आशीषित करेगा। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, आपको सहायता करे कि जो कमांडमेंट प्रभु यीशु ने दी है आपको और मुझे कि सुसमाचार सुनाना, वो करने के लिए प्रभु आपको ज्ञान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, इच्छा शक्ति दे, और आपको सपोर्ट करे आज्ञा पूरी करने के लिए। डेफिनेटली हमें वही काम प्रभु की इच्छा पूरी करने की इस वर्ल्ड में रहकर करनी है, और ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी विश्वास के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। डेफिनेटली इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।